हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका आज आपको कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पाठ नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ है कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये हमारा द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये पाठ कहाँ से लिया गया है ये बताया गया इसमें कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम में संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवस्ति सम मतलब रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। उसे कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होने पर भी कुछ भी खाने को नहीं मिला। तत् सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीव आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहीं छुप कर प्रतीक्षा करता हूँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एत्सिमन अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। इसी बीच इस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ पहुँचा। नामक सियार समागच्छत् आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च और वह देखता है, तावत सिंह पदपदति की शेर के उसने जैसे ही देखा कि शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागत बाहर आते हुए नहीं। श्रीगालः अचिंत्यत सियार ने सोचा, अहो विनष्टो असीम अरे मर गया। नूनम असीमन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। अवश्य ही इस बिल में शेर है, ऐसा मानता हूँ। तत्किम करवाणी। तो अब क्या करना चाहिए। अविचिंत्य यह सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुर्मार्ध है। यह सोचकर उसने दूर खड़े रहकर बोलना शुरू किया। भो बिल हे बिल किम न समरसी। क्या याद नहीं करते। यन्मया तव्या सह सम्य कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा तव माम आकृष्यसि। वह सियार अपनी गुफा को
आवाज़ लगाता है कि भो बिल की हे गुफा हे बिल किम न समरसी, कि तुम्हें याद नहीं है क्या यन्मया तया सह समय, कि तेरे और मेरे साथ समझौता हुआ है कि यदा अहम बाहयात प्रत्यागमिष्यति, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा तब त्वम माम आकृष्यसि, कि तब तू मुझे बुलाएगा। यदि त्वम मां न आहयसि, यदि तू मुझे नहीं बुलाएगा, तरही तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम मेषा गुहा स्वामिने सदा समाहनम करोति, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ नहीं बोल रही। अथवा साधिवद्यम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा है। भय संतस्त मनसाम हस्य पादादिकः क्रिया प्रवन्ते न वाणी च वेप्तुष्य चाधिको भवेत। तो शेर कहता है कि ठीक ही कहा गया है। डरे हुए मन वालों के न तो हाथ पैर आदि काम करते हैं, यानी कि क्रियाशील रहते हैं। प्रवन्ते न वाणी च, और न ही वाणी काम करती है। वे पुथुश्चाधिको भवेत, डर से वे अत्यधिक कंपन होता, डर से वो बहुत अधिक कंपन होता है उनका। जो व्यक्ति डरे हुए मन वाले होते हैं, उनके ना तो हाथ पैर काम करते हैं, ना उनकी वाणी काम करती है, और वो डर के मारे कांपने लग जाते हैं। तद अहम अस्य आहन करोमि, तो मैं इसको पुकारता हूँ। इसको किसको? सियार को। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, इस तरह वह सियार बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके सिंह सहसा शृगालस्य आहन करोति, शेर अचानक सियार को अंदर आने के लिए पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहाम उच्च शृगालम आहयत, शेर की गर्जना से दोगुनी प्रतिध्वनि से मानो गुफा ने सियार को पुकारा। जैसे ही शेर ने ऊंचे स्वर में सियार को पुकारा तो गुफा से और तेज आवाज आई, गुफा गूंजने लगी। प्रतिध्वनि से मानो, उसकी प्रतिध्वनि से मानो गुफा ने सियार को पुकारा हो, ऐसा प्रतीत हुआ। अनेन अन्य अपि पशुः भयभीता अभवन, इस ध्वनि से अन्य पशु पक्षी भयभीत हो गए। शृगालो अपि तत् दूरम पलायमान, सियार भी दूर भागते हुए बोला। इमं पठतः, इमं पठतः, वह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते श शोभते, कि जो भविष्य के लिए प्रबंध करता है वह शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्य नागतम, और जो भविष्य के लिए व्यवस्था नहीं करता वह शोचनीय हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागत जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यहाँ जंगल में रहते हुए, वने अत्र, यहाँ जंगल में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई है। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, परंतु बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये सियार कहता है कि
जो भविष्य के लिए व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है, वह शोभा पाता है, और जो भविष्य के लिए व्यवस्था नहीं करता उसकी दशा शोचनीय हो जाती है। यहाँ वो अपने बारे में कहता है कि मुझे यहाँ जंगल में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। ये था हमारा पाठ नंबर 2, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब ये इसके शब्दार्थ हैं, ये अभ्यास है, ये सिर्फ उच्चारण करना है। फर्स्ट जो पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 2 है, इसमें एक पदेन उत्तरते लिखते, सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? खरन खर है। प्रश्न नंबर 2 है, एक है, गुहाया स्वामी कै आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ श्रीगाल है, दधिपुच्छ नाम का शियार। सिंह है, कसीमन समय गुहाया समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के सामने आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किसके काम नहीं करती? भय त्रस्त मनसाम, जो डरे हुए मन वाले होते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसकी प्रतिध्वनि से गूंजती है? सिंहस्य गर्जनेन, शेर की गर्जना से। पूर्ण वाक्य उत्तरत, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इनका। ये प्रश्न है, खरन खर कुत्तर प्रतिवस्ती सम, खरन खर कहाँ रहता था? खरन खर वने प्रतिवस्ती, खरन खर वन में रहता था। अगला प्रश्न है, महतीम गुफा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यते, बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहाया को अपि जीव अगस्ती, अवश्य इस गुफा में कोई जीव आता होगा। श्रीगाला किम अचिंत्यत, शियार ने क्या सोचा? नूनम असीमन बिले सिंह अस्ति, अवश्य ही इस बिल में कोई शेर है। श्रीगाला कुत्तर पलायित है, शियार कहाँ भाग गया? श्रीगाला दूरम पलायित है, दूर भाग गया। गुहा समीपमागत्य श्रीगाला किम पश्यति, गुफा के सामने आकर शियार ने क्या देखा? सिंह पद पदादति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, बाहर आते हुए नहीं। कै शोभते, कौन शोभा पाते हैं? अनागत्यम कुरुते, जो कौन शोभा पाते हैं? जो भविष्य के लिए प्रबंध करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुते, जो अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं उनसे प्रश्न निर्माण करना है। इनकी जगह ये साइड में जो लिखे हुए हैं ये आएंगे, जैसे शुद्धार्थ की जगह आएगा कै, दधिपुच्छ की जगह भी आएगा कै, और स्वामिने की जगह आएगा केन, और हस्तपदादिका की जगह आएगा का, और बिले की जगह आएगा के। तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। घटना क्रम अनुसार वाक्यानि लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में घटना क्रम के अनुसार लिखना, जैसे हमने पाठ पढ़ा था, सबसे पहले नंबर पे कौन सी लाइन आई है, दूसरे पे कौन सी आई है, तीसरे पे, ऐसे लाइन से लिखने हैं। आगे ये क्या कह गया लिख रखा, पीछे मैंने लिख दिया है 1 2 की पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे, तो ये घटनाक्रम अनुसार वाक्य हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 6 है, इसमें यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। तो कै में क्या है? एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, असीमन वाक्य कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखता है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें विशेषण पद बताना है कि कौन सा है। महतीम है, ये विशेषण पद है। ख है, तद अहम अस्य आहन करोमि, अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम, जब मैं तद अहम अस्य आहन करोती, तो मैं अब इसको
इसका आह्वान करता हूँ। किसने कहा था ये? शेर ने। अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? शेर के लिए। यदि त्वं मां न आह्यसि असीमन वाक्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में जो ये वाक्य दे रखा है इसमें कर्ता पद कौन सा है? माम। ये नेक्स्ट पेज पे है। घ सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते असीमन वाक्य क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद बताना कौन सा? दृश्यते क्रियापद है। ये लास्ट है अंग है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा असीमन वाक्य अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय बताना। समागता जो शब्द है वो अव्यय पद है। प्रश्न नंबर 7 मंजूषाते अव्यय पदानी चित्वार किस स्थानानी पूर्यता। ये ऊपर बॉक्स में ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको इसमें खाली स्थान में भरना है। ये भर दिया मैंने, आप इसको देख के कर सकते हो। ये हमारा अध्याय था जो दूसरा, इसका अभ्यास भी हो गया है। ये हमारा पूरा हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।